सुबह सुबह केविन को जगाया क्योंकि हमें आज निकलना है भोपाल के लिए। चलो केविन उठो, कितना सोएगा यार। सारी उम्र मैं जो कर जा बड़े यारे। पर उससे पहले थोड़ा पानी पौधों के नाम, थोड़ा प्यार उन सब चीज़ों को जो हम छोड़कर निकल रहे हैं। नाउ दे आर हैप्पी। हाय गाइस, वेलकम टू आवर डेली ब्लॉग। आज अनामिका के लापरवाही के कारण हमें भोपाल जाना पड़ रहा है। अभी हम लिफ्ट के लिए वेट कर रहे हैं। मौसम भी काफ़ी अच्छा है, आज विंडी है, सुहाना मौसम, मज़ा आएगा आज। रोड ट्रिप टू भोपाल। ये मॉर्निंग व्यू देख लो इंदौर का। ये आज एक्चुअली मैडम बहुत स्ट्रेस में हैं क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का काम बाकी है। अभी हम जा रहे नामी के एक कज़िन को पिक करने। 3 लोग, एक गाड़ी और फुल एनर्जी। किसी के हाथ में सनग्लासेस, किसी के हाथ में चिप्स और प्लेलिस्ट फुल बॉलीवुड वाली। ये कोई नॉर्मल ट्रिप नहीं था, ये एक एस्केप था रूटीन से। खुशबू तेरा बदन। 2 मिनट का काम के लिए 3 घंटे ड्राइव करके जाना पड़ रहा है, बस एक छोटी सी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। ये इस मैडम का लापरवाही की वजह से है। ये सामने बैठ गई है पैसेंजर प्रिंसेस। थोड़े टाइम के बाद हाइड्रेशन के नाम पे कोक पे कोक पिए जा रहे तीनों। हाइड्रेशन का पता नहीं, पर कैलोरीज भर भर के ले लिए है अंदर। हर रोज़ पेशेंट्स को बोलती है कि कोला हानिकारक है, और इसको देखो अभी। ओए, डाइट पेप्सी पिएगा क्या? एंड वेलकम टू भोपाल। भोपाल में हमारा स्वागत किया जाता है इन फूलों से। कमेंट सेक्शन में बताइए इस फूल का नाम क्या है। काम ख़त्म हो चुका है और ये अरुणाचली लड़का आपको आज भोपाल एक्सप्लोर करके दिखाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। आगे चलते चलते हमें दिखा ये बड़ा सा मिलिट्री टैंक, जिसे देख के मुझे एक मूवी की याद आ गई, फ्यूरी। किस किस ने देखी मूवी? धूप बहुत तेज़ थी और गर्मी बहुत ज़्यादा, लेकिन लेक के बीच में एक आइलैंड था जो हमें देखना ही था। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम चले नाव ढूंढने। भैया बोले 500 रुपये और हमने बोला 300 रुपये, और हम चल पड़े आइलैंड की तरफ। अनामी ने बोला ये लाइफ जैकेट एस्थेटिक नहीं लग रहा है, तो हम सब के सब लाइफ जैकेट उतार दिए। भाई गर्मी भी इतनी तेज़ हो रही थी वहाँ पे। और अनामी ने बोट वाले भैया को भी बोल दिया और भैया ने भी मान ही लिया। फिर बोटिंग वापस से शुरू। और ये देखो मेरी प्रिंसेस हंस रही है। और भैया ने हमें ये भी बताया कि ये तालाब 40 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है और 50 फीट गहराई है। और भैया ने ये भी बोला कि इसमें मगरमच्छ है, जो कि एक मजाक था। प्लेन देख के लगा कि ये कंफर्टेबल तो है, लेकिन अपनों के साथ लॉन्ग ड्राइव करने का मज़ा ही कुछ और है। फिर भैया ने बताया हमें कि आइलैंड पे बहुत पुरानी दरगाह है। एंड गाइस, यू वोंट बिलीव, हमारे साथ इतना बड़ा स्कैम होता है वहाँ पे। स्कैम के बारे बाद में बताऊँगा, अब बोटिंग का मज़ा लिया जाए। आसमान में काले बादल छा रहे थे, जिसके वजह से हम थोड़ा सा गर्मी से तो बच गए, बट सनसेट को अभी भी बहुत टाइम था। जिन जिन को भी लग रहा होगा कि तालाब में नहा सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे स्ट्रिक्ट है, अलाउड नहीं है स्विम करना, पुलिस वाले पकड़ लेंगे आपको। और काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, जिसके वजह से हमें एटलीस्ट 15 मिनट लग गया यहाँ तक पहुँचने में। फिर हम आइलैंड पहुँच गए, फिर हम नज़ारे देखने लगे। ये देखो, आदि में इसको बोगोली बोलते हैं। आइलैंड पहुँचने के बाद हम इतने खुश थे, इतने एक्साइटमेंट, बट हमें ये नहीं पता था कि इस एक्साइटमेंट का जो अंत आने वाला है जल्द ही। दरगाह के पास पहुंच के अच्छा लग रहा था, सुकून सा महसूस हो रहा था। स्कैम ये हुआ, मुझे एक फूल और कपड़ा पकड़ाया गया क्योंकि मुझे अंदर देखना था। कपड़ा और फूल अंदर देने के बाद मैं पीछे, लेक के पीछे साइड घूमा, नज़ारा देखा। पीछे साइड का व्यू भी काफ़ी अच्छा था, दूर दूर तक पानी दिख रहा था। फिर हमने फ़ोटो शूट्स वगैरह किए, कुछ वीडियोग्राफीज़ करे। और नामी पूरा समय अपने उड़ते बालों से परेशान हो रही थी। फिर हम निकलने की तैयारी में थे, लेकिन मेरे साथ जो हुआ बहुत शॉकिंग था। फिर वो दरगाह वाले भैया आए, फिर सीधा 750 रुपये की डिमांड करी। मैं इसलिए हैरान था क्योंकि वहाँ कोई बोर्ड नहीं लगी थी और किसी ने बताया नहीं हमें। फिर क्या, उदास मुँह लेके सब तीनों वापस आ गए। थोड़ी देर के लिए हम तीनों चुप थे और बस नज़ारा देख रहे थे। फिर आपस में देखे और हंसने लगे। और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि दूर दराज से कोई आएगा और उनके साथ ऐसा हो गया तो कितना बुरा लगेगा। खैर छोड़ो, हम तो बस एंजॉय कर रहे थे आखिरी के टाइम पे।
फिर शाम हो चुकी थी और हम बस व्यू ही एंजॉय कर रहे थे। और रास्ते में ये हमें ब्लैक जैगवार दिखी। इतनी धूप में पैदल घूम रहे तो पानी पीना तो बनता है क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और हम निकल पड़े वापस इंदौर के लिए। जाते जाते भोपाल सिटी के बारे आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। भोपाल इज़ ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स क्योंकि इसमें 17 लेक्स है और 5 रिजर्वियर्स है। और सबसे बड़ा है दी अपर लेक ऑल्सो कॉल्ड बड़ा तालाब, और लोअर लेक जो कि ये छोटा तालाब। जो बड़ा तालाब है वो 11th सेंचुरी में बना था। एंड दिस इज़ द फेमस राजा भोज स्टैचू ऑफ भोपाल। ही इज़ रिवर्ड एज द फाउंडर ऑफ भोपाल एंड दिस इज़ द अपर लेक ऑल्सो कॉल्ड बड़ा तालाब। लाइफ में स्कैम हो, अप्स एंड डाउन्स हो, आपको मस्ती करती रहनी चाहिए। लाइफ में फ़न चलता रहना चाहिए क्या, तो सही रहता है। और वापस आते वक्त रास्ते में मुझे कुछ दिखा जिसे देख के मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे सामने एक बस जा रही थी, उसका नंबर था AR11। अरे ये तो तेजू का नंबर है। फिर उसको हमने काफ़ी समय तक पीछा करा, लेकिन वो दूसरे रास्ते से कहीं और निकल गई। फिर शाम होने लगा, सूरज भी ढलने लगी धीमे धीमे। वापस आते वक्त हमने एक नई राह ली और वही सबसे खूबसूरत पार्ट निकला। खुले खेत, हवा और दूर तक घूमते हुए विंडमिल्स, जैसे नेचर ने हमारे लिए स्टेज सेट कर दिया हो। जैसे ही इंदौर के बोर्ड ने हमें वेलकम किया, दिल में एक अलग ही सुकून था। वो सड़कें जो जानी पहचानी थी, वो चाय की खुशबू और वो फीलिंग, हाँ अब घर आ गए हैं। और इस ट्रिप से रिलेटेड मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ़ एक ट्रिप नहीं था, ये याद था कि कभी कभी शहर बदलने से ज़्यादा ज़रूरी होता है नज़रिया बदलना। और सबसे सुंदर रास्ते वही होते हैं जो तुम्हें वापस तुम्हारे लोगों तक ले आए। That was a truly amazing trip and I am so grateful for the opportunity to share it with you. Remember to always be open to new experiences and embrace the unexpected. Thanks for watching. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up and share it with your friends. And don't forget to subscribe for more travel adventures. Thank you. Goodbye. ये पूरा टोल पे टोल भाई, कितने टैक्स भरेंगे यार हम लोग।